कार्यद्वयस्य युगपद प्राप्तिः. So when two karyas are actually applicable at the same time, which karya to be applied? कौन सा सूत्र अप्लाई करना है? दो सूत्रों का कार्य एक ही समय में कर सकते हैं, पर कौन सा सूत्र को करना है? उदाहरण देखिए, राम प्लस सुविभक्ति, ससजुषु रुहु इत्यनेन सूत्रेण स इत्यस्य रु आदेशः भवति. झलां जशोन्ते इत्यनेन सकारस्य जषत्वं भवति. सो इस स्थिति में दोनों सूत्र युगपद प्राप्ति ही. सो कौन सा सूत्र अप्लाई करना है? या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भू धातु और तिप् प्रत्यय, कर्तरी शप इत्यनेन शप इति विकरण प्रत्ययः भवति. या सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन उकारस्य गुणादेशः. दोनों एक्चुअली गुणादेश भी कर सकते हैं या शप विकरण प्रत्यय भी कर सकते हैं. कौन सा करना है? एक्चुअली दोनों साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल. लच प्लस नूल प्रत्यय, छे छ इत्यनेन लकारोत्तर अकारस्य तुगागमः भवति. छे छ ये सूत्र अभी तक पढ़ाए नहीं, पर लकारोत्तर अकार का तुगागम होगा. और नूल प्रत्यय परे होने पर लकारोत्तर आकार का वृद्धि होगा. So both are applicable simultaneously. What is to be applied? These are some examples of yugapad prapti. There are other examples also, like vari plus as pratyay, jas pratyay. jas ये सुप्रत्यय में एक आता है, सुबंत में is one of the supratyas. So vari plus jas pratyay, you can apply eco energy. इकार से अणादेशः भवति. या by another सूत्र प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, by the सूत्र पूर्व सवर्णैकादेशः भवति. All these sutras you are not familiar, but what you can see is that there are many sutras which can be applied simultaneously. So different examples are presented. जब अनेक सूत्रों का युगपद प्राप्ति होता है, हम कौन सा सूत्र उपयोग करना है, यही समस्या है. तो इसके लिए सबसे पहले कार्यद्वयस्य युगपद प्राप्ति ही निर्णय है. आपको सबसे पहले देखना है अंतरंगाद अपवादो बलीयान. यदि एकम कार्यम अपवाद कार्यम अस्ति तर्हि तत् प्राधान्येन करणीयम. So out of the two karyas, if one karya is the apavada karya, what is apavada we will see just in few seconds. अगर दो कार्य में एक अपवाद कार्य होगा तो अपवाद कार्य को प्राधान्यता देके उसको ही करना है. नो चेत, suppose if one of the karyas is not apavada karya, then you have to apply the another paribhasha, asiddham bahirangam antarange. यदि एकम कार्यम अंतरंग कार्यम अस्ति तर्हि तत् प्राधान्येन करणीयम. If one of the karyas is the अंतरंग कार्य, then give preference to the अंतरंग कार्य. नो चेत यदि एकम कार्यम नित्य कार्यम अस्ति, if one of the karya is nitya karya, then tat pradhanyena karaniyam. So what is अंतरंग कार्य, what is नित्य कार्य, तो अभी वो समझेंगे. एक्चुअली अपवाद कार्य क्या है, अंतरंग कार्य क्या है, नित्य कार्य क्या है, वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे. नो चेत विप्रतिषेधे परम कार्यम, यत् कार्यम पर कार्यम अस्ति तत् प्राधान्येन करणीयम. if no चेत means if not. एक कार्य पर कार्य मतलब सूत्र संख्या में पर कार्य होगा तो उस कार्य को करना है. इसमें देखिए
हाँ, पहला पॉइंट है अपवादो बलिष्ठ है। अपवाद कार्य बलवान होता है। व्हाट इज अपवाद कार्य? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यत्र द्वयोः कार्ययोः युगपद प्राप्तिः भवति तत्र ताभ्याम् एकं कार्यम् अपवाद कार्यम् अस्ति चेत् तत् प्राधान्येन करणीयम्। इफ टू कार्यस, अगर दो कार्य युगपद साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है, उस दो कार्यों में एक कार्य अपवाद कार्य होगा तो उस अपवाद कार्य को ही करना है, उसको ही प्राधान्यता देना है। तो व्हाट इज अपवाद कार्य? यू कैन सी द सिंपल डायग्राम। द्वितीय सूर्यस्य सूत्रस्य कार्यक्षेत्र प्रथम सूर्यस्य कार्यक्षेत्र। So the Prathama Suryasya Karya Kshetram is a subset of the Dvitiya Suryasya Karya Kshetram. That means wherever the Prathama Surya Sutra is applicable, in all those cases, the Dvitiya Sutra will also be applicable. पर जहां पे द्वितीय सूत्र, जहां पे भी द्वितीय सूत्र काम कर सकते हैं, उधर प्रथम सूत्र का कार्य सभी जगह पे नहीं होगा। प्रथम सूर्य का सूत्र का कार्य क्षेत्र द्वितीय सूत्र का कार्य क्षेत्र के सबसेट है। या दूसरा डायग्राम, उत्सर्ग अपवाद से अनदर डायग्राम। अपवाद सूत्र इज अ सबसेट ऑफ द उत्सर्ग सूत्र। सिंपल एग्जांपल, आद गुण है और वृद्धि राधेच। आद गुण सूत्र का अर्थ कोई बता सकते हैं? तो ये सूत्र हम पढ़ लिए हैं। आद गुण सूत्र का अर्थ और वृद्धि राधेच सूत्र का अर्थ कोई बताइए। आद गुण वृद्धि राधेच। तो आद गुण है कि मैं ही बताता हूं। अकार के बाद अच प्रत्याहार, अच वर्ण होगा तो, और पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होगा। अकार के बाद अच होगा तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होगा। वृद्धिरादेश मतलब क्या है? आकार के बाद येच वर्ण होगा तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। You can see the अवर्णात् अच्वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एक गुणादेशः भवति। अवर्ण के बाद, अकार के बाद सभी स्वर अच्वर्ण परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होगा। वृद्धिरादेश इज दैट अवर्ण के बाद येच वर्ण परे होने पर वृद्धि रेची। अवर्ण के बाद येच वर्ण परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। तो अभी देख सकते हैं कि वृद्धि रेची सूत्र आद गुणक सूत्र का सबसेट है, क्योंकि आद गुणक सूत्र का कार्य क्षेत्र क्या है? अवर्ण के बाद अच्छ। पर वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, नॉट वृद्धि राधेच,
वृद्धि रेखी सूत्र का कार्य क्षेत्र अवर्ण के बाद एच है। एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि वृद्धि रेखी सूत्र, देयर शुड बी वृद्धि रेखी सूत्र आद्गुणक सूत्र का सबसेट है। तो वृद्धि रेखी सूत्र अपवाद सूत्र है, आद्गुणक सूत्र उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र। ये आपको समझ में आया क्या? हाँ अच्छा ठीक है। सो प्रथम सूत्र से ये जो एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहा हूं, यत्र यत्र प्रथम सूत्रस्य प्रसक्तिः विद्यते तत्र तत्र द्वितीय सूत्रस्य अपि प्रसक्तिः विद्यते। Wherever the prathama sutra is applicable, the dvitiya sutra is also applicable. परंतु यत्र यत्र द्वितीय सूत्रस्य प्रसक्तिः विद्यते तत्र तत्र सर्वत्र प्रथम सूत्रस्य प्रसक्तिः न विद्यते। जहां पे भी द्वितीय सूत्र का प्रसक्ति होता है सभी जगह पे प्रथम सूत्र का प्रसक्ति नहीं होगा। अस्याम अवस्थायां प्रथम द्वितीय सूत्रयोः युगपत् प्राप्तौ नित्यं द्वितीय सूत्रस्यैव चयनं क्रियते चेत् प्रथम सूत्रं निरवकाशं भवेत्। So in this situation, suppose if you always choose the dvitiya sutra, then the prathama sutra will become useless. It will never be applied. Like prathama sutra will become useless actually. 1 minute. Sorry. So अस्याम अवस्थायां प्रथम द्वितीय सूत्रयोः युगपत् प्राप्तौ नित्यम, suppose if always if you choose the dvitiya sutra, then the prathama sutram niravakasham bhavet. Prathama sutra, it will become redundant actually. Etadeva apavadasya bijam. This is the seed of the apavad. So therefore, when there is a simultaneous prapti of the dvitiya sutra and prathama sutra, then you have to choose the prathama sutra only, which is a smaller subset. Just like in Adgunaha and Vriddhi Rechi. In Adgunaha and Vriddhi Rechi, आ वर्ण के बाद एच वर्ण परे होने पर आप आद्गुण भी कर सकते हैं, वृद्धि रेची भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज ओनली द वृद्धि रेची, which is the apavada sutra, which is the smaller subset. That is what is being told.
इज इट अंडरस्टैंडेबल? आपको समझ में आ रहा है अपवाद सूत्र? हाँ। Okay. So, but there are other examples are given. This example right now we will not, the same concept only. Striyam tin apratyayat, but this is an example from Kridanta Prakarana. For Adgunaha Vriddhirechi. So Vriddhirechi is a Karya Kshetra is a smaller subset, and Adguna is the larger subset. Therefore, when both are applicable, then we have to use the Vriddhirechi. Pratama Surya Sutra se Karya Kshetra. And there is a very particular technical definition which is here. Yena na prapte yo vidir arabhyate satasya badako bhavati. The same thing is explained in this. This is the Utsarga Apavada. And then there is a next concept called as Antaranga and Bahiranga Karya. Antaranga Karyasya Baliyastvam. So when there is a conflict between Antaranga Karya and Bahiranga Karya, दोनों अंतरंग कार्य बहिरंग कार्य दोनों युग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, उस समय अंतरंग कार्य का प्राधान्यता देना है. यत्र द्वयोः कार्ययोः युगपत् प्राप्तिः भवति तथा च तयोर्मध्ये उत्सर्ग अपवाद संबंधो न विद्यते. तो पहला आपको चेक करना है कि बिटवीन दीज टू कार्यस इज देयर उत्सर्ग अपवाद रिलेशन. फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट. द फर्स्ट स्टेप उत्सर्ग अपवाद रिलेशन होगा तो आपको अपवाद सूत्र ही पहले करना है. पर उत्सर्ग अपवाद नहीं है, देन यू हैव टू चेक फॉर द सेकंड ऑप्शन वेदर द वन कार्य इज अंतरंग कार्य, अनदर कार्य इज बहिरंग कार्य. देन यू हैव टू चूज द अंतरंग कार्य. तत्र एकं कार्यम् अंतरंग कार्यम् अस्ति, द्वितीयं च बहिरंग कार्यम् अस्ति चेत् अंतरंग कार्यं प्राधान्येन करणीयम्. सो अंतरंग कार्य बहिरंग कार्य का सिंपल लौकिक एग्जाम्पल इस प्रकार है. अगर आप घर से बाहर कुछ काम के लिए जाने वाले, से आप बैंक जाने वाले, तो और दूसरा कार्य है आपको यू हैव टू अटेंड टू सर्टेन बॉडीली नीड्स. स्नान करना है या मल त्याग करना है या ऐसा. तो इस दोनों कार्य में सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? तो मल त्याग करना और स्नान करना ये अंतरंग कार्य, और बैंक जाना ये बहिरंग कार्य. तो दोनों साइमल्टेनियसली, सपोज आपको दोनों कार्य करने का, तो बोथ द कार्य सर कैन हैपन साइमल्टेनियसली. सपोज you have you feel like taking bath or going to the toilet, and also there is a need to go to the bank. Then first you will do the antaranga karya and then you will do the bahiranga karya. A simple laukik example. So similarly, so अंतरंग कार्य को पहले आपको करना है, उसके बाद बहिरंग कार्य करना है. So but what is the technical definition of antaranga karya and bahiranga karya? There are many definitions are there, but one definition I'm showing. So there is a sthani, and then there is a pratama karyasya nimittam, and then dvitiya karyasya nimittam. So if the distance between the sthani and the pratama karyasya nimittam, the pratama karyasya nimittam is closer to the sthani than the dvitiya karyasya nimittam. प्रथम कार्य का निमित्त स्थानी के पास में है, पर द्वितीय कार्य का निमित्त स्थानी से दूर में है. सो इस केस में प्रथम कार्य अंतरंग कार्य है, द्वितीय कार्य बहिरंग कार्य. तो आपको प्रथम अंतरंग कार्य का प्राधान्यता देना है. एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूं. प्रथम सूत्रस्य प्रयोगार्थम
आवश्यकानि निमित्तानि यदि द्वितीय सूत्रस्य प्रयोगार्थम् आवश्यकानां निमित्तानाम् अपेक्षया स्थानिनः समीपं सन्ति तर्हि प्रथमसूत्रस्य कार्यम् अन्तरङ्गकार्यं नाम्ना ज्ञायते द्वितीयसूत्रस्य कार्यं च बहिरङ्गकार्यं नाम्ना ज्ञायते. So this is the definition of अंतरंग and बहिरंग कार्य. और अंतरंग बहिरंग कार्य का और भी अनेक डेफिनेशंस है, उसके बारे में अभी चिंता करने का जरूरत नहीं. I just mentioned suppose in certain places अंतरंग कार्य बहिरंग कार्य are defined as a कार्य which has more number of nimittas, that is called as the अंतरंग कार्य. A karya which has less number of nimittas, that is called as a bahiranga karya. This is also another definition of antaranga bahiranga karya. And some other definitions also come. उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं. So example देखिए, लच धातु और नुल प्रत्यय. इधर अत उपदायाः सूत्र से ये उपदा के आकार का वृद्धि होता है. अत उपदाय सूत्र से लकारोत्तर अकार है वृद्धि ही भवति. और चेच सूत्र से चेच सूत्र से लकारोत्तर आकार का तुगागम होगा. सो अब देखिए, सेम स्थानी में दोनों सूत्र का कार्य हो रहा है. सेम स्थानी में लकारोत्तर आकार का उसी स्थानी में कार्य हो रहा है. हमको कौन सा कार्य करना है? तो उसको पहले देखना है कि ये दो सूत्र, इसमें एक उत्सर्ग अपवाद रिलेशन है क्या, वो देखना है. तो ये दो सूत्र के बीच में उत्सर्ग अपवाद रिलेशन नहीं है. उत्सर्ग अपवाद रिलेशन किस प्रकार है? when the कार्य क्षेत्र of one sutra is a subset of the कार्य क्षेत्र of the another sutra, that is the उत्सर्ग अपवाद. उस टाइप का रिलेशन अत उपदाया और चेच सूत्र के बीच में नहीं है. तो इसके लिए आपको सेकेंड स्टेप में देखना है ये दो सूत्र के बीच में अंतरंग बहिरंग रिलेशन है क्या. तो इसमें देखिए, चेच सूत्र का कार्य निमित्त क्या है? चकारात् परे. अत उपदाया सूत्र का निमित्त क्या है? नित प्रत्यय परे. तो इधर चेच सूत्र का निमित्त स्थानी से पास में है, पर अत उपदाया सूत्र में इसका निमित्त स्थानी से दूर में है. नित प्रत्यय लच के बाद आ रहा है. तो इसीलिए अत उपदाया का सूत्र बहिरंग सूत्र है, चेच सूत्र अंतरंग सूत्र है. तो इन दोनों सूत्र में कौन सा किसको उपयोग करना है? अंतरंग सूत्र. इसीलिए चेच सूत्र के अप्लाई होके लच्छ का ऐसा रूप होगा. ये अंतरंग बहिरंग का कंसेप्ट है. ये आपको समझ में आया क्या? Acharya ji, will you please explain the concept closer and away from? Yeah, I didn't understand. Closer is basically distant wise. The sthani, suppose in a sthani particular karya, two sutras are applicable. Two sutras karyas are applicable in the same sthani. But the nimitta of one sutra is closer to the sthani, and the nimitta of the another sutra is distant from the sthani. Because many times in a prakriya, you will see that so there is a prakriti is there. Sometimes vikarana pratyaya comes, another ting pratyaya comes. And then there is sometimes there could be upasarga before. So the sthani, the actual karya takes place in the prakriti, suppose, or the pratyaya, and the nimitta is two sutras are applicable simultaneously in the same sthani, but the nimitta is basically the
the Purva Nimitta or Paranimitta, and the Purva Nimitta is closer to the Sthani for one sutra, and for another sutra, the Nimitta is actually distant from the Sthani. Then the Karya which has the Nimitta which is closer to the Sthani, that is called as the Antaranga Karya. Say for example, you see this example, Lach plus Nul Pratyay. In this Checha Sutra, what is Checha Sutra? 6173. Six one seven. It's 6172 in Ashtadhyayi, in Mataji's Ashtadhyayi. Okay. Hrasva Swarasya Chakare Pare Tugagamaha Bhavati. Hrasva Swarasya Chakare Pare Samitayam Tugagamaha Bhavati. So you see, Lakarottara Akara is Hrasva Swara. Chakare Pare is Chakar par में है, तो इस आकार को तुगागम होगा. This is a Checha Sutra. And Ataupadaya Sutra says that when there is a Nit Pratyay Pare, 71116, 72116, Angasya Upada Akarat, Akarasya Nit Nit Pratyay Pare cha Vriddhihi Bhavati. Nit Nit Pratyay Pare, Anga ke Upada Akar ko Vriddhi hoga. So Anga is a Lach and there is a Nit Pratyay. So Anga ke Upada Akar ko Vriddhi hoga. So now you see the Nimitta for both these sutras. The Nimitta for Checha Sutra is Chakara. The Sthani is the same for both the sutras. The Nimitta for Checha Sutra is Chakara. And the Nimitta for Ataupadaya Sutra is the Nit Pratyaya. Now you tell me that which Nimitta is closer to the Sthani and which Nimitta is distant from the Sthani. So here, in Lach, Cha is the Sthani, is it? Lakarottara Akaraha is the Sthani. Lakarottara Akaraha. That is the Sthani for both the cases. But the Nimitta for Checha is Chakara. Okay. Hrasva Swarasya Chakare Pare Tugagama Bhavati. Ataupadaya Sutra is that Nit Nit Pratyay Pare Upada Akarasya Vriddhihi Bhavati. Nit Nit Pratyay Pare hone par Upada ke Akar ko Vriddhi hoga. So you can see that the Sthani is same for both the sutras, but the Nimitta for Checha Sutra is closer, and the Ataupadaya Nimitta is the distant. So therefore, closer meaning Cha is closer to in the sequence. That's correct. what you mean. As per Maheshwara Sutra or no, as per in this particular structure, in this particular, not for Maheshwara Sutra. no, After when you say Akara, closer after Akara, immediately Chakara is coming. Okay. Now I understand. Okay. But the Pratyaya, Nit Pratyaya, it is distant. It is as compared to Chakara, it is at a distant. So you're saying Nakara, between the Akara and Nakara, Cha is there, so it is away. Okay. Checha Sutra says that after the Hrasva Akara, immediately when there is a Chakara, Hrasva Akar ko Tugagam hoga.
पर अत उपदाय says that when there is a नित नित प्रत्यय अंग के उपदा आकार को तुगागम होगा, उपदा आकार को वृद्धि आदेश होगा. So you can see when these two sutras, the in the case of checha, the nimitta is the after hasvakara, immediately after that the chakara should be there. The nimitta is immediately very close to the sthani. But ataupadaya, the nimitta is after the anga there is nit or nyat pratyay. It is distant from the sthani. So therefore checha is the antaranga karya and ataupadaya is the bahiranga karya. So in this case we have to give preference to the antaranga karya over the bahiranga karya. Understood, Acharya. How about So नीट प्रत्यय is ऋणु. हाँ बताइए. नीट प्रत्यय कौन सा हुआ इसमें? नूल हुआ ना? हाँ नूल या नित प्रत्यय. हाँ तो उसमें उपदा क्या होएगी? वो होएगा, वो होगा मतलब अंग के आकार, अंग के उपदा को. अच्छा नित नित प्रत्यय परे अंग के उपदा को वृद्धि आदेश होगा. अच्छा, सो इन दिस केस दोनों केस में अकार ही आता है इसके लिए. हाँ आकार ही स्थानी है. तो अगर अत उपदाय करेंगे तो आकार को वृद्धि आदेश करके आकार करना है. छेच करेंगे तो आकार को तुगागम करना होगा. सो अभी दोनों प्राप्ति है, किसको करना है? आपको अंतरंग कार्य को प्रिपेयर करना है. अंतरंग कार्य जैसे लौकिक एग्जाम्पल में भी जो अंतरंग कार्य करने के बाद ही आप बाहर जाके आपके शरीर के संबंधित जो कार्य है वो अंतरंग कार्य. जैसे स्नान करना, मलत्याग करना, स्नान करना, ये सब शरीर के संबंधित कार्य है, अंतरंग कार्य. वो कार्य करने के बाद ही आप बाहर जाके कुछ सब्जी खरीदने के लिए, बैंक जाने के लिए, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए, ये शरीर के अंतरंग कार्य करने के बाद ही बहिरंग कार्य करें. तो अंतरंग कार्य का निमित्त पास में है, बहिरंग कार्य का निमित्त दूर में है. ठीक है. हाँ Acharya ji. One more question. This when you say utsarga, हाँ you mean the Samanya Sutram, is it? करेक्ट है. हाँ उत्सर्ग सूत्र सेम एज सामान्य सूत्र. Hmm. So this slide I don't want to go. So then we saw the concept of utsarga, apavada, antaranga, bahiranga. उसके बाद नित्य अनित्य. There is a nitya कार्य, nitya sutra, anitya sutra. So you can read this green color. यत्र द्वयोः कार्ययोः युगपत् प्राप्तिः भवति. So two karyas are simultaneously applicable. तयोर मध्ये उत्सर्ग अपवाद संबंधः. फर्स्ट यू हैव टू चेक इज देयर इज अ उत्सर्ग अपवाद संबंध है क्या, पहले वो चेक करना है. वो नहीं है तो दूसरा स्टेप में चेक करना है अंतरंग बहिरंग संबंध है क्या, वो चेक करना है. वो भी नहीं है. तयोर मध्ये उत्सर्ग अपवाद संबंधः अंतरंग बहिरंग संबंधः वा न विद्यते. तत्र एकं कार्यं नित्यम् अस्ति, द्वितीयं च अनित्यम् अस्ति चेत् नित्य कार्यं प्राधान्येन करणीयम्. तो अभी तीसरा स्टेप में तो उत्सर्ग अपवाद संबंध नहीं है, अंतरंग बहिरंग संबंध नहीं है. तो आपको चेक करना है एक सूत्र नित्य सूत्र है क्या, दूसरा सूत्र अनित्य सूत्र है क्या. अगर ऐसा होगा तो आपको नित्य सूत्र का प्राधान्यता देना है. दिस इज द थर्ड पॉइंट. अभी नित्य सूत्र क्या है, अनित्य सूत्र क्या है, ये आपको समझना है. तो देयर आर टू कार्य, प्रथम कार्यम, द्वितीय कार्यम. हाँ प्रथम सूत्र का कार्य करें या ना करें, पर फिर भी द्वितीय सूत्र का कार्य कर सकते हैं.
पर द्वितीय सूत्र का कार्य अगर करेंगे तो प्रथम सूत्र का कार्य नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति देखिए, प्रथम सूत्र का कार्य करें या ना करें, द्वितीय सूत्र का कार्य कर सकते हैं। पर द्वितीय सूत्र का कार्य करेंगे तो प्रथम सूत्र का कार्य नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में प्रथम सूत्र अनित्य सूत्र होता है, द्वितीय सूत्र नित्य सूत्र होता है। यत्र प्रथम सूत्रेण निर्दिष्टं कार्यं क्रियते उत न क्रियते चेदपि, whether you do the प्रथम सूत्र कार्य or do not do the प्रथम सूत्र कार्य, द्वितीय सूत्रेण निर्दिष्टं कार्यं अवश्यं भवितुम् अर्हति। द्वितीय सूत्र will definitely be applicable whether you do the प्रथम सूत्र कार्य or not. You're on mute, Acharya ji. No, I'm not on mute actually. Now we can hear you. So, are you able to hear me before? Now we can hear. Okay. So when you do the Pratama Sutra Karya, whether you do it or not do it, still the Dvitiya Sutra Karya can be done. But if you do the Dvitiya Sutra Karya, then the Pratama Sutra Karya can no longer be done, cannot be done. This is in this situation, the Pratama Sutra is called as the Anitya Sutra and Dvitiya Sutra is called as the Nitya Sutra. यत्र प्रथम सूत्रेण निर्दिष्टं कार्यं क्रियते उत न क्रियते चेदपि द्वितीय सूत्रेण निर्दिष्टं कार्यं अवश्यं भवितुम् अर्हति। परंतु द्वितीय सूत्रेण निर्दिष्टं कार्यं क्रियते चेत् ततः प्रथम सूत्रस्य कार्यं न भवितुम् अर्हति। तत्र द्वितीय सूत्रं नित्य सूत्रम् अस्ति इति उच्यते, प्रथम सूत्रम च अनित्यम अस्ति इति उच्यते। So for example, I'll show the example. Tud dhatu plus tip pratyay. Tud dhatu is from the tudadi gana के धातु। तुदादि गण के लिए कौन सा विकर्ण प्रत्यय है? श। तुदादिभ्यः शः विकर्ण प्रत्यय। तो तुदु प्लस तिप में आप पुगंत लघु पदस्य च कर सकते हैं और तुदादिभ्यः शः सूत्र से विकर्ण प्रत्यय भी आ सकता है। तो अभी देखिए, इस तुदु प्लस तिप में आप पुगंत लघु पदस्य जैसे उपदा गुणा कर सकते हैं, तुदादिभ्यः शः से विकर्ण प्रत्यय आ सकता है। तो अभी देखिए, suppose if you do the puganta laghu padasya cha, if you do the puganta laghu padasya cha, then even after if you do the even after doing the puganta laghu padasya cha, then also you can apply tudadibhyah shah, because puganta laghu padasya cha, it will do the upada guna, tud will become tod. After applying the sutra also you can apply tudadibhyah shah, or without applying puganta laghu padasya cha also tudadibhyah shah can be applied. But suppose if you do the tudadibhyah shah, if you put the vikarana pratyay tud and sha, after doing the sha vikarana pratyay, puganta laghu padasya cha will not be applicable, क्योंकि श विकर्ण प्रत्यय किस प्रकार के प्रत्यय है? अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। तो अपित सार्वधातुक प्रत्यय सार्वधातुकम अपित सूत्र से नित्वत हो जाता है, इसीलिए गुण निषेध हो जाएगा इति सूत्र से। अगर तुदादिभ्यः शः इस सूत्र को पहले उपयोग करने के बाद आप पुगंत लघु पदस्य को बाद में अप्लाई नहीं कर सकते, पर पुगंत लघु पदस्य करने के बाद आप तुरंत तुदादिभ्यः शः को कर सकते हैं। तो ये सूत्र में देख सकते हैं, पुगंत लघु पदस्य सूत्र ये अनित्य सूत्र है, तुदादिभ्यः शः नित्य सूत्र है।
इसीलिए आपको इन दोनों में कौन सा सूत्र को पहले करना है, नित्य सूत्र को पहले करना है। इसलिए पहले आपको विकर्ण प्रत्यय को लेके आना है, तुद और श और तिप। तो पहले आप विकर्ण प्रत्यय को लेके आना है, विकर्ण प्रत्यय लेके आने के बाद आपको उगंत लघु पद से नहीं कर सकते। तो उसके बाद तुद श ती, श का इत्संज्ञा लोप होके आ होगा, और तुद और आ केवल वर्ण मेलन करके तुद होगा और तुदती ऐसा रूप होगा। ये समझ में आया क्या, नित्य कार्य अनित्य कार्य? हाँ महोदय। One question. हाँ। Whenever we are doing this Anga Karya, we have to first take the Vikaran Pratyaya, correct? Wherever there is a Vikaran. Or we can directly go for other sutras. No, first we have to do the Vikarana Pratyaya. The Okay. steps Mataji has already told. Yeah. But in that, she didn't explain this concept of Nitya Anitya Karya, because Correct. initially we won't go into that much detail. Hmm. She has just given the ready-made steps. First step is that मूल धातु को लेना है, उसके हाँ. बाद इत्संज्ञा लोप करके इत्संज्ञा लोप करना है, उसके बाद अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य करना है. Then the next step is lakara will come, and then lakarasya sthane thing adesha. Then after that the vikarana pratyaya will come, and then vikarana nimitta anga karya will do, and then pratyaya nirmana, and then pratyaya nimitta anga karya, and then we'll do the tripadi karya. So Mataji has given the ready-made steps. That is how we should do in the beginning. But the more we go into detail nitya anitya karya, because she covered that paribhasha. So I just explaining. Somebody asked in the last class. Yeah, I only asked. So this is the nitya anitya karya. So this is applicable only for those 4 ganas where Vikarana Pratyaya comes in. Vikarana pratyaya comes for all the 10 ganas, but only in the Sarvadhataka Prakriya. Sarvadhataka Prakriya, the Vikarana pratyaya differs based on the gana. In Ardhadhataka Prakriya, the Vikarana pratyaya does not vary based on the gana, it is dependent based on the lakara. Sarvadhataka Prakriya, the वादिगण के लिए शप, वादी और चुरादिगण के लिए शप विकरण प्रत्यय, दिवादिगण के लिए क्षण, तुदादिगण के लिए श विकरण प्रत्यय, स्वादिगण के लिए स्नु विकरण प्रत्यय. Based on the gana, the vikarana pratyaya changes in Sarvadhataka. But in Ardhadhataka Prakriya, the vikarana pratyaya is same for all the 2000 dhatu. The vikarana pratyaya will vary based on the lakara. Chetasi lunutoho. For lit lakara, the vikarana lit lakara, the vikarana pratyaya for all the 2000 dhatus is tiya. For lut lakara, the vikarana pratyaya for all the dhatus is tas. For lit lakara, there is no vikarana pratyaya. For ashirling lakara, there is no vikarana pratyaya. Ashirling lakara, there is no vikarana pratyaya, does not come. So like that. So nitya, anitya, and then the last is parakarya. Parakaryasya baliyastvam. So yatra dvayoho karyayoho yugapad praptihi bhavati. तयोर मध्ये उत्सर्ग अपवाद संबंधः, अंतरंग बहिरंग संबंधः, नित्य अनित्य संबंधः वा न विद्यते. So when two karyas are simultaneously applicable, first step आपको उत्सर्ग अपवाद संबंध है क्या देखना है, वो संबंध नहीं है, ठीक है. सेकंड स्टेप में देखना है अंतरंग बहिरंग संबंध है क्या देखना है, वो भी नहीं है, ठीक है. तीसरा देखना है नित्य अनित्य है क्या, वो देखना है, वो भी नहीं है. सो देन चौथा आपको देखना है
जो परसूत्र है उसको आपको अप्लाई करना है। तत्र सूत्र पाठे अनंतरम निर्दिष्टम कार्यम प्राधान्येन करणीयम। Then the later sutra takes precedence over the earlier sutra. This is called as the parakaryasya baliyatvam. So this is based on the sutra vipratishede param karyam. Vipratishede param karyam. So vipratishede param karyam मतलब तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्. So you can see this diagram. This diagram captures this vipratisheda. There are two sutras are there. Pratama Surya Sutrasya Karya Kshetram. It has its own separate Karya Kshetra in which the Dvitiya Sutra will not be applicable. And Dvitiya Sutra has its own Karya Kshetra in which the Pratama Sutra will not be applicable. But there is a certain Karya Kshetra in which both the sutras are applicable. This is the situation of Tulya Bala Virodha. यत्र द्वयोः सूत्रयोः परस्पर भिन्नस्थलेषु प्रसक्तिः अस्ति तथा च कुत्रचित् युगपद् अपि प्रसक्तिः अस्ति. In certain areas both are simultaneously applicable, but in certain other areas they have their separate applicability. There is no conflict. तत्र विप्रतिषेधः अस्ति इति उच्यते. तुल्यबल विरोधः अस्ति इति उच्यते. So you can see there is difference between the Utsarga Apavada and Tulya Bala Virodha. Utsarga Apavada relation is this. One is a complete subset of the larger one. That is Utsarga Apavada. But Tulya Bala Virodha is this actually. One sutra has its own area of applicability. Another sutra has its own area of applicability. But there is one common area in which both the sutras are applicable. That area where both the sutras are applicable, that is the Vipratisheda area. So in this area, which sutra you will apply? So in this area, there is no conflict, there is no confusion. You will only apply this sutra. In this area, this pink colored area also, there is no confusion because there is only one sutra is applicable. But in this middle area, which sutra you will apply? So for that, it says that Vipratishede param karyam. The para sutra will be applicable. The later sutra will be applicable. So, for example, so this is an example from Subanta Prakarana. Supicha. Supicha is the sutra. Supicha, this sutra says that Yanyadi supratye pare dirgaha bhavati. Yanyadi supratye. So, you know, supratye, su, aujas, autushas, 21 supratyes are there. Among the supratyes, there is Yanyadi supratye pare angasya dirgaha bhavati. Adanta angasya dirgaha bhavati. So, Rama plus bhyam. So, what will happen? Rama bhyam. And then there is another sutra. Bahuvachane jhalyet. Bahuvachane झलादि सुप्रत्यय परे येत्वम भवति. बहुवचन के प्रत्ययों में जलादि सुप्रत्यय देखिए, उसमें अंग का अंतिम अक्षर का येत्व होगा. सो राम प्लस सु, सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय सुप्रत्यय, ये बहुवचन का प्रत्यय और झलादि सुप्रत्यय. तो इसीलिए येत्व होगा रामेशु और उसके बाद आदेश प्रत्ययों से रामेशु ऐसा होगा. तो अभी देखिए राम प्लस व्याम, इधर बहुवचने जलियत नहीं अप्लाई होगा. राम प्लस व्याम में बहुवचने जलियत विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज व्याम प्रत्यय बहुवचन प्रत्यय नहीं है. तो देयरफॉर सुपीच has its own area where the bahuvachane jaliyat is not applicable. और Rama plus Su में देखिए, Rama plus Su, in this
su pratyaya is not a yanyadi supratyaya. It is not a yanyadi supratyaya. So therefore, in Rama plus su, supicha will not be applicable. So Rama plus su, only Bahuvachane Jalyet is applicable. Therefore, Bahuvachane Jalyet has its own area where the supicha is not applicable. But now consider the case of Rama plus yes आचार्य pratyaya. आचार्य हाँ। यहाँ पे जो पहले में भ्याम है वो भ है ना आदि में या यंग्यादि प्रत्याहार के अंदर ब आता है ना? नहीं आएगा ना य हयवरट यमंगणनम वो झबई अच्छा झबई वो वाला हाँ। अच्छा हयवरट लण यमगणनम झबई यंग्य हरण। सो अभी तीसरा केस देखिए, राम प्लस व्यस प्रत्यय। राम प्लस व्यस में सुपीच भी अप्लीकेबल है, क्योंकि व्यस प्रत्यय यज्ञादि प्रत्यय है, तो सुपीच से आप दीर्घ कर सकते हैं। और ये व्यस प्रत्यय बहुवचन का प्रत्यय है और झलादि प्रत्यय है, इसलिए बहुवचन जलियत ये भी कर सकते हैं। ये करेंगे तो येत्व होगा। हाँ, तो अभी देखिए इसको ही बोलते हैं तुल्य बल विरोधम, तुल्य बलम सूत्रद्वयम। तो तुल्य बल in this vipratiषेध के लिए you have to see the tulya bala virodha. That means two sutras are there. Both the sutras has they have their individual area of application, but in certain areas both the sutras are simultaneously applicable. So in those areas of conflict, which sutra you will apply? You will apply the later sutra. विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो इसीलिए सुपीच ये 73102, बहुवचने जलियत 73103। तो राम प्लस व्यस में आप बहुवचने जलियत करके येत्व होगा, इसीलिए रामेभ्यः ऐसा रूप होगा। ये समझ में आया क्या आपको? आचार्य मतलब सूत्र नंबर वाइज जो बाद में आता है वो? हाँ, सूत्र संख्या। पर जब संधि करते हैं तब तो हम पहले वाली संधि हाँ, का सूत्र वो पहले अगला बता देता हूँ। दैट इज अनदर दिस वन, पूर्वत्र सिद्ध द नेक्स्ट कांसेप्ट। इसे इसके बाद है क्या ये? हाँ। अच्छा, विप्रतिषेधे परम कार्य, इसमें भी कुछ और भी शास्त्र विषय है, बट प्रथम स्तर में इतना जानने का जरूरत नहीं। परम का दूसरा कुछ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, but this is the param, the initial, this one param karya means the later sutra. Parakaryasya baliyastvam, same example, supicha bahuvachane jalyet example. Instead of Rama plus Vyam, it's a Vriksha example is given, Vrikshebhyah, this example. And then the last is that Purvatra Siddham. Purvatra Siddham is a sutra 821. So this sutra divides the Ashtadhyayi into two sections, Sapada Saptadhyayi and Tripadi. Sapada Saptadhyayi means first 7 adhyayas plus the first pada of the 8th adhyaya. Tripadi is the last 3 padas of the 8th adhyaya. So this 8 to 1 is the sutra which divides the Ashtadhyayi into two. So what is the meaning of the sutra? There are 2 points to the sutra. Tripadyam vidyamanam karyam sapada saptadhyayaha karyena na drishyate. So the work Tripadi में जो भी सूत्र है, whatever the karyas done with the Tripadi sutras will not be seen by the Sapada Saptadhyayi sutra. From the point of view of the Sapada Saptadhyayi sutra, Tripadi sutras don't exist. From the point of view of Sapada Saptadhyayi sutra, Ashtadhyayi ends
in eighth adhyaya first pada from the point of view of the Sapada Saptadhyayi Sutras. So therefore, suppose if there is a Vipratisheda between the Sapada Saptadhyayi Sutra and the Tripadi Sutra, then you should not apply the Tripadi Sutra, thinking that it is a later Sutra. Because from the point of view of the Sapada Saptadhyayi Sutra, Tripadi Sutras don't exist only. So therefore, when there is a Vipratisheda between Sapada Saptadhyayi Sutra and Tripadi Sutra, you have to apply only the Sapada Saptadhyayi Sutra. So for example, there is a case, because these sutras you have not yet studied, Manaru plus Rata, इसमें हशीच सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं और रोरी सूत्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के बीच में विप्रतिषेध है. पर हशीच सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र, रोरी सूत्र त्रिपादी के सूत्र, इसलिए आपको हशीच ही अप्लाई करना है. And there is a second point, त्रिपाद्याम विद्यमानम परकार्यम पूर्वकार्येण न दृश्यते. In the Tripadi, the Parakarya is not seen by the Purvakarya. So in the Tripadi, every sutra thinks that it is the last sutra of Ashtadhyayi. Because every sutra does not see the later sutra. Every sutra thinks that it is the last sutra of Ashtadhyayi. So therefore, when there is a Vipratisheda between the Purva Sutra and Para Sutra within Tripadi, then you have to use the Purva Sutra, because the Purva Sutra does not see the existence of the Para Sutra. So उदाहरण देखिए, लिख प्लस ब्याम, इधर फोड़ भी अप्लाई भी है और झलाम जशोंते भी कर सकते हैं. फोड़ है पूर्व सूत्र है, जलाम जशोंते पर सूत्र है. तो नॉर्मली भी विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध में आपको पर सूत्र ही उपयोग करना है. पर ये दो सूत्र त्रिपादी के अंदर है, तो पूर्व सूत्र पर सूत्र का कार्य को देखेगा ही नहीं. तो देयरफॉर पूर्व सूत्र को ही अप्लाई करना. ये आपको समझ में आया क्या? गुरु जी, वो एक बार फिर से बोलेंगे कि कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं कि वो लास्ट सूत्र है करके? See, Purvatra Siddham, this sutra has two aspects. The Sapada Saptadhyayi is 7 adhyayas plus the first And pada the of the first of the 8th. Yeah. The Sapada Saptadhyayi sutras don't see the existence of the Tripadi sutras. Oh, okay. So usually, according to Vipratishede Param Karyam, the previous rule which we studied, when there is a Vipratisheda between two sutras, Vipratisheda we already understood what is the concept, Vipratisheda. Two sutras have their own individual areas of applicability, but in certain areas, both are applicable simultaneously. Then we say it is a situation of Vipratisheda. So usually in Vipratisheda, we have to choose the Parasutra. So suppose if there is a Vipratisheda between the one sutra in Sapada Saptadhyayi and another sutra in Tripadi. So according to Vipratishede Param Karyam, you have to choose the later sutra. That means you have to choose the Tripadi sutra. Yeah. But then this sutra, Purvatra Siddham, says that the Sapada Saptadhyayi sutras don't see the existence of the later sutra. Okay. So therefore, from the point of view of Sapada Saptadhyayi, there is no conflict only. It doesn't see the work of the later sutra. So therefore, you have to apply only the Sapada Saptadhyayi sutra. Okay. Understood. And then another point is that within Tripadi, the earlier sutra don't see the existence of the later sutra, don't see the work done by the later sutra. That means within Tripadi, every sutra thinks that I am the last sutra of Ashtadhyayi. Okay. So when there is a Vipratisheda between two sutras in the Tripadi,
then you have to choose always the earlier sutra. Contrary to Viparita Shede Param Karya, which says that you have to choose the later sutra. But this is the Purvatra Siddham. So this Purvatra Siddham concept is like something like, suppose there is a mountain area is there. Mountain area, sometimes the curved roads are there. So nowadays maybe there will be more advanced, but suppose earlier when there are curved roads are there, there is only one road for going up and going down. And suppose there is no divider also, there is no proper divider. So one vehicle is coming from the top, another vehicle is going from the down, and there is a curve with that. So the vehicle which is going up, it is not seeing the vehicle which is coming down. And the vehicle which is coming down is not seeing the vehicle which is coming up. So that is like the Purvatra Siddham concept actually. Okay. So the Sapada Saptadhyayi Sutras don't see the work of the Tripadi Sutras. And in the Tripadi, the earlier Sutras don't see the work of the later Sutras. Okay. So this concept was used by Mataji. I think somebody can help me which example Mataji gave. That will conclude. Akrit Sarvadhatukayor Dirgha. And what is the other example? When she was teaching this Samprasaran Sutra, in one of the dhatu falling under 6.9.15, Vajisva, in that the dhatu was Vai dhatu. So, 6.2. No, 6.2. Yeah, 6.9, 1.15. 6.1. Vajisvapiya Jadi Nam Kiti. So here the last time you had shown that slide from Vyoma which had all the dhatus listed out. So here also it's there, Vain, which becomes Uttaha Uttavan, Vain. This one, the third, fourth, last one here. Vain is here. Yeah. After was. Okay. Vain dhatu. Uttaha Uttavan. So here she had taken yak pratyaya. So it became uyate. So she said by 7.4.25, the akrita asarvadhatuka gets a dirgha. And here why we are not applying 6.1.45 adesha upadesha shit is because of this paribhasha. Akrit Sarvadhatukayor Dirgha. So Vain say Akrit Sarvadhatukayor Dirgha. There is yak pratyaya. वो एक हलह से भी वो दीर्घ होता है और अकृत सार्वधातुकों से भी दीर्घ होता है, लेकिन हमें एक वो हलह नहीं यूज करना है या हलह यूज करना ऐसे कुछ. हलह और अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ. हलह है. So वें धातु में देखिए वें धातु प्लस यक प्रत्यय है. So वचिस्वपि यजादीनाम किति से संप्रसारण होगा. संप्रसारण होने के बाद संप्रसारणाच उ या ते. So अभी उ या ते अभी आप अकृत सार्वधातुक दीर्घ वर्ड सूत्र नंबर 7.4.25 25. So akrit sarvadhatukayor didgha, that means akrid yakare a sarvadhatuka yakare. There is a yakaradi pratyay which is with a krit binna
and a sarvadhatuka binna. So this yak pratyay is not a sarvadhatuka and it is not krit pratyay. So therefore yakare cha kingiti parata ajantasya angasya dirghah bhavati. Akrit yakare sarvadhatuka yakare cha kingiti, and it is a kit pratyay, and therefore ajantasya angasya dirghah bhavati. So hu ka dirgha hoga to uyate hoga. So this is applicable. And then there is another sutra which is halaha sutra. Are you sure halaha? No, it's 6.1.45. That's what I recollect. Adeshe Upadeshe. Because halaha sutra will not be applicable. No, halaha is halvarnat paraha. yeah. Halvarnat paraha. Adeshe upadeshe shiti. Shit. 6.1.45. 6.1. 45. So adeshe upadeshe shiti. Shit. So upadeshe shiti, according to the sutra, एजंत धातुओं को आकार आदेश होता है. एजंत धातु गेट आकार आदेश शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर. So 6.145. So according to the sutra, ve dhatu should get the akar adesha, therefore va should come. Yak pratyay is a shit binna pratyay. Yeah. So therefore va should come. But 7.4.25 came there. It's not in conflicting with that actually. But this is the ardhatuka pratyay. First it is the vachisvapi yajadinam kiti. Vachisvapi yajadinam kiti. By the samprasarana. Is it there in the book actually? That book page number? Example Mataji has given. You can just check it. Maybe I'll check it and tell you. In the book, I don't have the book, so anyone else who has the book can. But this concept, I think, at least you can understand. This particular example, I will check and tell you. Which rule is applicable, I will just check it. Yeah, Guruji. Because when she applied here for this way, she said way is coming and it is Aijanta. So there is an Akkara Prasakti, but another sutra comes 7.4.25, because of which it becomes U. No, Akrit Sarvadhatuka or Dirgha, after doing Samprasarana, then we do. Then we are doing, yeah. So basically, Adesha Upadesha Shiti, and then between that and Samprasarana. Check it once for which rule is applicable. Okay. So it's not everything may tip up. Okay. So at least this concept वो of शायद वो वे धातु के लिए बोले थे, क्योंकि वे में ह और व ऐसे है ना, ह और व और फिर ए. हाँ, वे में तो आदेश उपदेश शिति आ जाता है ना 6.145, वहां पे तो आज आ ही जाता है. तो यहाँ पे भी ये वे ही है, तो वहां पे भी ये आएगा या नहीं आएगा, वो बताते बताते उन्होंने ये वाला परिभाषा भी कह दिया.
वे में वही वो वाला बोला था क्या माता जी ने? तो वही माता जी ने बोला था कि उस मतलब वो इन माता जी ने कहा ना कि 9 धातुओं में ये वाला इंक्लूड ही मत करो अभी के लिए, क्योंकि वही नहीं, वो दूसरा वाला है, वो लिट लकार वाला, उसको हाँ। इंक्लूड मत करो। हाँ हाँ Yes, they can. ओके। But the general concept, when there is a two sutras are simultaneously applicable, उसके लिए first we have to check utsarga apavada. What is utsarga apavada? That then if not, next step is that antaranga bahiranga. Next step is nitya anitya sutra. The last is that vipratisheda, purvapara. This is the general concept of resolving the conflict when two sutras are simultaneously applicable. This concept will be useful later also, but as particular example, I'll just check it and okay. किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं तो मैं सब ठीक है समाप्त करें आई वन रुल ये वोम आई उच हैवरट लर्न यमगणन जबै गडदश जब गडदश कफ छट तच ततौ कपै षठसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि